फटाफट से समाप्ति एक्सप्रेस चला लेते हैं बेटा ब्रेन का। एक बारी बेटा समाप्ति एक्सप्रेस चलाएं ब्रेन की, क्विक रिवीजन करें। यस एवरीबॉडी, यस क्विक रिवीजन करें। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, चलिए 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 बेटा। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। Forebrain has beta further different parts: cerebrum, olfactory lobes, hippocampus, amygdala, epithalamus, thalamus, hypothalamus. एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस को मिला के बोला जाता है डायनसेफेलॉन। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ब्रेन इज वॉलनट लाइक एंड ब्रेन इज बेटा प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स कॉल्ड एज cranium. Brain has beta several protecting coverings called as cranial meninges, outer tough layer of beta fibrous that is dura matter. ड्यूरा मैटर के नीचे वाली होती है वेब्ड अराकिनॉइड, अराकिनॉइड के अंदर सबसे क्लोजेस्ट ब्रेन के साथ होती है पाया मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे एक स्पेस होती है सबड्यूरल स्पेस, अराकिनॉइड के नीचे एक स्पेस होती है जिसे बोलते हैं सब अराकिनॉइड स्पेस। इन दोनों में से सब अराकिनॉइड स्पेस ऐसा होता है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। फिर बात करते हैं सबसे प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन की, फोर ब्रेन, उसमें भी सबसे प्रोमिनेंट होता है बेटा सेरिब्रम। सेरिब्रम लार्जेस्ट होता है मैम, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है जो उसको बेटा उसको डिवाइड कर रहा होता है, लेकिन ये दोनों हेमिस्फीयर्स अलग नहीं होते, ये कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स जिसे बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। मैम आपका जो सेरिब्रम है ना उसके बाहर वाले रीजन को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बाहर की तरफ हमें हमेशा सेल बॉडीज का एग्रीगेशन दिखता है विच इज ग्रे मैटर, और अंदर की तरफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स दिखती है दैट इज व्हाइट मैटर। इसीलिए ब्रेन में ग्रे मैटर आउटसाइड, व्हाइट मैटर इनसाइड। मैम सेरिब्रम में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, कॉन्व्यूलेशंस होते हैं टू एकोमोडेट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेरिब्रम की अगर बात करूं मैम, इसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले हिस्से को हम 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं: सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरियाज, मोटर एरियाज। इनमें से सबसे लार्ज एरियाज होते हैं मैम एसोसिएशन एरियाज, वो मेमोरी, कम्युनिकेशन और इंटर सेंसरी फंक्शंस के लिए एसोसिएटेड है। सेंसरी एरियाज में सेंसरी इनपुट आ रही है, मोटर एरियाज में मोटर इनपुट्स आ रही है। फिर बात करते हैं बेटा आपके हिपोकैम्पस और एमिगडाला की। हिपोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। एमिगडाला बेटा क्या आमंड शेप होता है, एंगर और रेज को बेटा कंट्रोल करता है। हिपोकैम्पस और एमिगडाला को साथ मिला के बेटा बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, और इसी लिम्बिक सिस्टम में अगर हम हाइपोथैलेमस को जोड़ दें तो इमोशनल ब्रेन को बनाता है विच कंट्रोल्स डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बेटा ह्यूमन इमोशंस, प्लेजर बेटा, फियर बेटा, एंगर, मोटिवेशन, हैप्पीनेस, दुखियारा, सब कुछ को कंट्रोल कर रहा है इमोशनल ब्रेन। फिर आते हैं बेटा डायनसेफेलॉन में एपिथैलेमस, जिसमें आपकी एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। एपिथैलेमस थैलेमस के ऊपर होती है, थैलेमस होता है बीच में, थैलेमस इज द रिले सेंटर। सेरिब्रम जो होता है वो थैलेमस को रैप कर रहा होता है, इसे रिले सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक जानी है या ब्रेन से वापस आनी है वो थैलेमस से होते हुए ही गुजरेगी। सेरिब्रम तक जानी है उसे बेटा इसी के थ्रू गुजरना पड़ेगा, इसलिए उसे रिले सेंटर बोला। हाइपोथैलेमस बेटा एंडोक्राइन और न्यूरल के बीच का एक कनेक्शन होता है, ग्लैंड भी है और मैम न्यूरल सिस्टम का भी पार्ट है। आगे आप न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे बेटा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं। और क्योंकि इसके इतने इतने हार्मोन्स है बेटा, इतने सारे, मैं आंख बंद करके क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, इतने सारे हार्मोन्स होते हैं बेटा, तो ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, थर्स्ट, थर्मोरेगुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर बात करते हैं बेटा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में से पास होती है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड पे होती है 4 स्वेलिंग्स जिसे बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर, फंक्शन एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। हाइंड ब्रेन में आते हैं सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला इज द लास्ट पार्ट, इट कनेक्ट्स विद द स्पाइनल कॉर्ड, इट हैज बेटा डिफरेंट सेंटर्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के लिए, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के लिए बेटा, आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आपका बेटा हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। पॉन्स को बोला जाता है ब्रिज क्योंकि इसमें होते हैं बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो अलग अलग ब्रेन के पार्ट को कंट्रोल कनेक्ट कर रहे होते हैं बेटा। पॉन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम को बोला जाता है लिटिल ब्रेन, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है बेटा, ये भी लिख लो, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है बेटा सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन। सेकंड, थोड़ा ब्रेक लग गया हमारे बेटा इसमें, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसमें भी मैम कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होती है, इसमें भी मैम 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होते हैं, ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करती है। आउटसाइड ग्रे मैटर, इनसाइड बेटा व्हाइट मैटर। यस एवरीबॉडी, जल्दी 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 जल्दी। अरे वंडरवेज बेटा कोई बात नहीं, अब तू भी पढ़ ले बेटा, तू पढ़ेगा तो मेरे को अच्छा ही लगेगा।